ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऐसा हंस क्यों रहा हूँ। तो मेरे सामने टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण, इनका जो नया लुक रोहित शेट्टी के द्वारा रिवील किया गया है ना कॉप यूनिवर्स में से, सीरियसली मैंने जब इसको देखा ना, मैं बहुत देर तक हंस रहा था। लिटरली बस देखकर हंस रहा था। सोच नहीं रहा था कि मैं क्या सोचूं, पर बस हंसी आ रही थी उसे देख करके। 15, मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा लेट हूं, पर इस पर बात करना तो बनता है। 15 अक्टूबर को दीपिका पादुकोण का लुक रिवील किया था लेडी सिंघम करके, और उसके बाद में 19 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ को भी इस कॉप यूनिवर्स में जोड़ दिया गया। सिंघम अगेन में ये हमें देखने को मिलेंगे। बस चेहरे जोड़ने का ही काम चल रहा है यूनिवर्स के नाम पर। बॉलीवुड के मेकर्स यूनिवर्स का मतलब बस इतना ही शायद उन्होंने समझा है कि बड़े बड़े चेहरों को बस एक फिल्म में दिखा दो, केमियो डाल दो, ऐसा 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए ऐसा केमियो डाल दो, हो गया इनका यूनिवर्स कंप्लीट। क्योंकि कहानी पर मेहनत क्यों करे भाई? क्या मतलब कोई सेंस है कहानी पर मेहनत करने का? बड़े बड़े चेहरे दिखा दो, फिर अपनी पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स वगैरह उनको लेकर के एक हाइप क्रिएट कर दो, और कुछ फैन क्लब्स हु हल्ला ऐसा मचा देंगे सोशल मीडिया पर, और ऑडियंस आ जाएगी थिएटर में। तो फिर कहानी पर मेहनत क्यों करना है? बस ऐसे केमियो डालना है। हालांकि देखिए, इस पर 2 वर्ष पहले ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो कॉप यूनिवर्स और स्पाई यूनिवर्स है, ये कैसा एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। ऑलरेडी उसमें काफ़ी सारी हमने बात की हुई है। पर अब ये जब नए लुक मैंने देखे ना भाई, मैं सच कहता हूँ मैं हंस रहा था इस ये देखकर बस हंसी आ रही थी। और एक ही बात मन में आई कि भाई इसके लिए भी एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन में कि इतना कचरा भी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों के सामने रख पाए, जैसा आदि पुरुष के मेकर्स ने किया था टीजर रिलीज करके। मतलब इतना वाहियात था वो टीज़र, पर फिर भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ में उसको ओम राउत और उन्होंने पूरी उनकी टीम ने सामने रखा था ना, हिम्मत चाहिए भाई। और ये मैं इसको देखकर भी यही कहूँगा, ये टाइगर श्रॉफ का जो ऐसे 2 खिलौने हाथ में रख कर टाइगर श्रॉफ का जो भी ये लुक उन्होंने रिवील किया, ऐसा खड़ा है भाई, क्या था वो? टाइगर श्रॉफ के तो कोई भी आप उनके फिल्मों के पोस्टर उठा लो, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पोस्टर किस फिल्म का है। सीरियसली, यहाँ पर बस फर्क इतना है कि पीछे जो कार दिखाई दे रही है ना, उस पर सिंघम अगेन ऐसा नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है। ये वो देखकर शायद आपको पता चल जाए। और वो कार क्या है भाई? ये क्या था? वो एक स्पोर्ट्स कार दिख रही है पीछे, और उसके सामने बस आग आग लगी हुई है सब कुछ। ये मेरे अनुसार बस एक बाद में फोटोशूट करके उन्होंने ये पोस्टर क्रिएट कर दिया है। फिल्म में तो ऐसा कोई सीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस डालना है, केमियोज डाल देंगे ताकि ऑडियंस आ जाए थिएटर में, इतने सारे एक्टर्स एक साथ में देखे। पर बॉलीवुड का भी इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है भाई। दुनिया, देश बहुत आगे निकल चुका है। ये अभी भी अपनी उसी पुरानी मानसिकता में कि बड़े बड़े चेहरे, वो जो कुछ है मानसिक गुलाम और चाटुकारिता लोग करते होंगे, ऐसा अगर बॉलीवुड को लगता है तो भाई ना भाई, है थोड़े बहुत कुछ लोग मानसिक गुलामी में पड़े हुए हैं, पर एक बहुत बड़ा दर्शकों का वर्ग है जो उससे दूर जा चुका है। और वैसे भी पहले भी था ही नहीं, देश की ज़्यादातर जनता तो हमेशा से ही बहुत समझदार ही रही है, पर पहले ये अपना एक हवा बनाने में सफल हो जाते थे मीडिया, पपेट क्रिटिक्स वगैरह उनके माध्यम से। अभी भी उन्होंने काफ़ी हद तक, ऐसा लग रहा है, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो केवल बता रहा हूँ, अभी भी वो काफ़ी उन्होंने हद तक वो अपने कंट्रोल में सबको लेने का उन्होंने प्रयास किया ही है। जो कुछ इंडिविजुअली अपनी आवाज़ भी रखते थे फिल्मों के बारे में, सबको अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया है, ऐसा लग रहा है। पर फिर भी सोशल मीडिया के समय में ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा भाई। इससे बॉलीवुड को बाहर निकलने की आवश्यकता है, कहानी पर, कंटेंट पर काम करने की आवश्यकता है। आप स्पाई यूनिवर्स ले लीजिए या कॉप यूनिवर्स ले लीजिए। स्पाई यूनिवर्स में भी मैंने आपको बताया था 2012 में एक था टाइगर आई, उसके बाद 17 में टाइगर जिंदा आई। 5 वर्ष तक उनको यूनिवर्स के बारे में कुछ पता, मतलब उनके मन में भी नहीं आया कि हमको कुछ यूनिवर्स बनाना है। इवन वॉर जब आई ना, तब भी स्पाई यूनिवर्स के बारे में मैंने तो नहीं सुना था आपने? वॉर जब आई थी ना, ये स्पाई यूनिवर्स नाम की जो चिड़िया है, इसके बारे में पहली बार मैंने 2021 में सुना, 2 वर्ष पहले। हाँ, फिर पठान के समय इनको, फिर वो स्पाई यूनिवर्स वगैरह वो सब हमने देखा।
और पठान में भी क्या, बस केमियो डाल दिया। केमियो को यूनिवर्स नहीं कहते हैं भाई। मैंने पहले भी कहा था, आप MCU को ले लीजिए, DC को ले लीजिए, उन्होंने अपने जो यूनिवर्स क्रिएट किए हैं ना, जिससे ये बॉलीवुड वाले बहुत इंस्पायर हो गए हैं ऐसा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि हम एक यूनिवर्स का टैग लगा देंगे तो उस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए वो ऑडियंस का, एक दर्शकों का वर्क बन जाता है, जो आएगा ही आएगा थिएटर में देखने के लिए, फिर आप कुछ भी कचरा परोस दो। ऐसा नहीं होता है। MCU DC उन्होंने उनकी मेहनत देखी है। 2008 में पहली आयरन मैन आई थी, उसके बाद में 2019 में जब एंड गेम आई, उस बीच में लगभग 26-27 फिल्में आई थी। तो आप देखिए किस प्रकार से उन कहानियों को, कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ा है, लिंक किया है। इनमें क्या है, बस केमियो डालना है। केमियो भी हमने पहली बार स्पाई यूनिवर्स में तो पठान में देखा था, उससे पहले तो उनको कुछ यूनिवर्स का कुछ मन में भी नहीं था। और अभी टाइगर 3 में भी ये केमियो के अलावा तो और कुछ यूनिवर्स के नाम पर उन्होंने डेवलप किया होगा, ऐसा तो लग नहीं रहा। इसके अलावा कॉप यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो भाई ये तो उससे भी बड़ा मजाक है। 2011 में सिंघम आई थी। मुझे पर्सनली सिंघम पसंद आई थी उस समय तो, मतलब मैंने ओरिजिनल जिस फिल्म का वो रीमेक थी वो मैंने देखी भी नहीं थी, और बाद में ही मैंने देखी थी रिलीज़ होने के, तो पसंद आई थी मुझे सिंघम जब मैंने पहली बार देखी थी। बाद में सिंघम रिटर्न्स 14 में आई, और वो तो भाई बस हिंदू घृणा फैलाने के लिए स्पेसिफिक उसको बनाया गया था, यही हम कह सकते हैं। वहाँ पर भी कहानी पर उन्होंने कोई मेहनत की हो नहीं, बस वही जो प्रोपेगेंडा बॉलीवुड हमारे महान संत परंपरा को लेकर फैलाता है, वही उन्होंने बस चिपका दिया वहाँ पर, कुछ कहानी पर मेहनत नहीं। उसके बाद सिम्बा भी रीमेक ही थी, पहले सिंघम की तरह सिम्बा भी रीमेक ही थी, ये इनका यूनिवर्स है। और फिर एंडिंग में बता दिया कि सूर्यवंशी आ रहा है, और सूर्यवंश में भी क्या था यूनिवर्स के नाम पर, अजय देवगन और रणवीर सिंह, इन दोनों को कुछ चीप जोक्स सुनाने के लिए फिल्म के एंडिंग में कुछ 7-8 मिनट का कुछ ऐसा केमियो डाल दिया था, बस हो गया इनका यूनिवर्स डेवलप। और अभी सिंघम अगेन में और ज़्यादा बड़ा मजाक ही अपने आप का बनाने वाले हैं। दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, इनको भी ये डाल देंगे, फिर अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार और पता नहीं क्या क्या किसको सब एक साथ में ऐसे दिखा देंगे। भाई इसको कहते हैं यूनिवर्स, क्या मजाक है ये। कम से कम वो बैड बॉयज़ की तरह विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की माइक और मार्कस 2 कैरेक्टर है, उसकी तरह कुछ बना देते भाई। 2 ऐसे बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्में जिनको कहते हैं ना, ऐसा कुछ डेवलप कर देते, तब तो हम कुछ यूनिवर्स उसको कह भी सकते थे। उतनी भी मेहनत नहीं की है। बैड बॉयज़ कोई बहुत बढ़िया फिल्म है मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर कम से कम है ना भाई, कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं। और देखिए बॉलीवुड की जितनी भी फिल्म सीरीज हैं आप उनको उठाकर देख लीजिए, 90 to 95% फिल्म सीरीज ऐसी है जिनमें कहीं पर भी कहानियां, कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया है। एक फिल्म हिट हो गई तो बस उस नाम का, उस ब्रांड का यूज करके उसके सीक्वल्स वो बनाते गए हैं, जैसे कि हाउसफुल, धूम, गोलमाल, बागी, रेस, भूल भुलैया, जॉली LLB, ABCD, धमाल। ये सारी फिल्म सीरीज ऐसी है जिनमें कहानी या कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया है। इवन इनमें से कुछ फिल्में तो ऐसी है जिनमें अगले पार्ट्स में लीड कैरेक्टर्स को ही चेंज कर दिया है। जॉली LLB पहले पार्ट में अरशद वारसी, फिर अक्षय कुमार को लेकर के आ गए। उसके बाद में ABCD में भी अगले पार्ट में वरुण धवन वगैरह कास्ट ही चेंज हो गई थी। फिर धमाल में भी आप देख लीजिए, अभी आखिरी पार्ट में अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित वगैरह इनको वो लेकर के आ गए। जुड़वा 2 तो भाई अपने आप में एक मजाक थी, पहले जुड़वा के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी उसको 2 नाम दे दिया। तो एक सफल फिल्म का नाम उस ब्रांड का यूज़ करके बस उसके आगे 2, 3, 4 लगाते जाओ, कहानियाँ, कैरेक्टर से हमको कोई मतलब नहीं है। इवन कास्ट भी चेंज कर दो। सिंघम में भी आप देख लीजिए, कुछ जो लीड एक्ट्रेस है वो चेंज ही हो गई है। पहले काजल अग्रवाल थी 2011 की सिंघम में, फिर करीना कपूर अचानक से कहाँ से आ गई। तो ये बॉलीवुड के मेकर्स अपनी खुद की फिल्मों का या उस अपने खुद के कंटेंट का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इससे एक बात तो पता चलती है। बाकी दूसरे कुछ यूनिवर्स अभी जो भारत में जो डेवलप हो रहे हैं, एक तो लोकेश कनगराज का सिनेमैटिक यूनिवर्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा एक दूसरे के साथ में कहानियाँ, कैरेक्टर्स को लिंक किया है। अभी तो 2-3 ही फिल्में आई, पर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में वो यूनिवर्स को डेवलप तो कर रहे हैं ना। कहती हो, विक्रम हो, अभी लियो आई, कम से कम एक शुरुआत से प्लानिंग तो दिख रही है। और थोड़े बहुत कैरेक्टर्स को भी उन्होंने जोड़ा है। आशा करते हैं कि आगे जाकर कुछ प्रॉपर वो यूनिवर्स डेवलप करें। अभी कुछ बहुत उन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो ऐसा तो मैं वहाँ पर भी नहीं कहूँगा। इसके अलावा एक हनुमान फिल्म सीरीज जो आ रही है उसको लेकर भी एक यूनिवर्स डेवलप किया जा रहा है सुपर हीरोज़ का। देखते हैं अभी पहली फिल्म कैसी होती है। जनवरी में 2024 में वो रिलीज़ होने वाली है हनुमान, तो उसको लेकर भी मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। तो वहाँ पर कम से कम दिख रहा है कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में वो कुछ कर रहे हैं। बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस इतना पैसा है, हाँ, पानी की तरह बहाते हैं,
पर कहानी पर मेहनत नहीं। हाँ, प्रोपेगेंडा पर खूब मेहनत करेंगे। स्पाई यूनिवर्स का तो नाम ही ISI यूनिवर्स होना चाहिए था मेरे अनुसार क्योंकि पाकिस्तानी ISI को वहाँ पर ज़्यादा रोमेंटिसाइज करने पर फोकस ज़्यादा दिखता है वहाँ। बाकी कॉप यूनिवर्स तो भाई क्या था ये, कैसे पोस्टर्स है, क्या मजाक है ये। चलिए, बाकी आपके इस पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।